अस्सलाम वालेकुम। कसौटियात ओपन माइक कैफ़े यूएई स्पेशल में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब। जूम पे हमारा साथ देंगे एफएसजे शकील चौधरी साहब और हमारे चैलेंजर हमारे साथ मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम मॉन्ट्रियल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। सर आपका नाम क्या है? जी सैयद मुनीर हैदर, और ये मेरा बेटा है सैयद इब्राहिम हैदर। वंडरफुल, आप दोनों को वेलकम करते हैं। और आज का चैलेंजर आप दोनों में से कौन है? थैंक यू। इब्राहिम है जी। और पर्सनैलिटी भी आई गेस उन्हीं की तरफ से है? जी पर्सनैलिटी भी इन्हीं की तरफ से है। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, शख्सियत जिंदा है? जी। मर्द? यस सर। एशियाई? नो सर। अमेरिकन? यस। यस सर। ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है? यस सर। एक जिंदा मर्द जिसका ताल्लुक यूएसए से है। वजह शोहरत? शोबिज या स्पोर्ट्स के ज्यादा चांसेस हैं। ताल्लुक शोबिज से है? सर कह सकते हैं, मगर ज्यादा वजह शोहरत नहीं है। वजह शोहरत शोबिज नहीं है? हाँ जी, मगर तलक है, कह सकते हैं। वजह शोहरत स्पोर्ट्स है? डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट हाँ जी। स्पोर्ट्स से बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। वजह शोहरत ये नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट ताल्लुक है। जी सर। और शोबिज से भी इनडायरेक्ट ताल्लुक है। दैट्स राइट। सर शोबिज से ताल्लुक नहीं आता? डॉक्टर साहब ताल्लुक है उनका मगर वजह शोहरत नहीं है। थोड़ा सा ताल्लुक था उनका। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? नो सर। तो बिग बिजनेस होगा फिर? इल्म फजल होगा? कोई मीडिया की शख्सियत ना हो, कोई ऐसा कोई सिलसिला ना हो? यार हैरत है कि अमरीकी हो के उसका शोबिज से ताल्लुक नहीं है, स्पोर्ट्स से ताल्लुक नहीं है, सियासत और हुकूमत से ताल्लुक। स्पोर्ट्स से इनडायरेक्ट ताल्लुक है। स्पोर्ट्स से इनडायरेक्ट ताल्लुक है। किसी टीम का कोच है क्या? ये मैं भी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ चंद सवालात के बाद। सर आपने शोबिज नहीं पूछा। स्पोर्ट्स मैंने पूछा है भाईजान, शोबिज पूछा। आपने कहा है कि शोबिज से इनडायरेक्ट ताल्लुक है, और डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि नहीं बनता। आपने कहा थोड़ा सा बनता है। ऐसा ही है ना? जी 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 सर। शकील साहब क्या ज़हन में आता है? कोई टीवी शो किया होगा इन्होंने, कोई इस तरह का कोई छोटा मोटा कोई? इनडायरेक्ट ताल्लुक इन्होंने कहा है ना। हाँ जी, ऊंची बोलिए। प्रमोटर भी हो सकता है ना स्पोर्ट्स का, जिसकी अपनी टीम हो। और ये पता है कौन? ये मेरे ज़हन में आ रहा है। अच्छा जी, स्पोर्ट्स से इनडायरेक्ट ताल्लुक है इन्होंने कहा? जी सर। स्पोर्ट्स से इनडायरेक्ट ताल्लुक है। WWF का जो फाउंडर था, ही इज डाइड, बट उसका बेटा है जो WWF को मैनेज करता है। अब उनका स्पोर्ट्स से भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ताल्लुक है, और कुछ ताल्लुक जो है वो शोबिज से भी बन रहा है। चलें पहुंचते हैं। इब्राहिम लगता है ही वॉचेस WWF। ये पर्सनालिटी इब्राहिम की चॉइस की है। अच्छा जी, ताल्लुक बिग बिजनेस से है? जी सर। ताल्लुक शिकागो से है? नो सर। फिर ये शाहिद खान नहीं है। 10 सवाल। नहीं, पाकिस्तानी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं सर, क्योंकि उसकी टीम है, फुटबॉल की टीम है। डेनवर। अच्छा ये बताइए कि मुनीर साहब, पाकिस्तानी ओरिजिन का है ये शख्सियत? आपने एशिया पूछ लिया। मैंने नहीं, ओरिजिन आपने कहा नहीं है इन्होंने। अच्छा सॉरी, इन्होंने कहा जी ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है। वरना शाहिद खान की टीम है, उसकी एक फुटबॉल टीम है। जी सर। जी आई नो। अच्छा, आप जिसकी बात कर रहे हैं एफएसजे, जरा उसकी हिंट दे दें। मैं ये कह रहा हूँ WWF जो है ना, हाँ जी, रेसलिंग होती है, इट इज कंसिडर्ड टू बी स्पोर्ट एंड शोबिज। उसका जो वो था, फाउंडर जो था, वो विंस मैकमैन था, उसका बेटा है। और मैंने जैसे कहा कि इब्राहिम, मुझे लगता है कि ये WWF देखने वाले हैं। हाँ लेकिन वो तो फिर सर अगर होगा ना तो कोई रेसलर को देखेंगे, नॉट अ प्रमोटर। नहीं, वो बहुत बड़ा नाम है भाई, बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि विंस मैकमैन वाज वेरी बिग। पूछिए, सवाल पूछिए आप। इब्राहिम, इनका ताल्लुक WWF से है? नहीं। नो। नहीं। अब दूसरा है जो आई डोंट नो वेदर इज अलाइव और नॉट, वो था डॉन किंग।
जिसने मोहम्मद अली की बाउट्स जो हैं वो करवाई थी, अफ्रो अमेरिकन। नहीं, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि हमने वो कोई ऐसी शख्सियत जो है ना, कोई मारूफ शख्सियत हो ना, मैं दोनों को नहीं जानता। डॉन किंग तो बहुत बड़ी शख्सियत थी। नहीं सर, वहाँ नहीं पर जायर मतलब में जो है बाउट उसकी करवाई, वो फिलीपींस ठीक है। में। नहीं, डॉन किंग को आप छोटी शख्सियत नहीं कह सकते, बहुत बड़ी शख्सियत थी। बट आई मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, मैं ये नहीं कह रहा कि वो छोटी शख्सियत है, मुझे नहीं पता उसका। क्योंकि देखें हिंट क्या है हमारे पास, ये एक तो ये है कि जी वो स्पोर्ट्स से ताल्लुक भी है, शोबिस से ताल्लुक भी है ना, वो स्पोर्ट्समैन है। लेकिन ये वजह शोहरत नहीं है, ये वजह शोहरत नहीं है, वजह शोहरत उसका बिग बिजनेस है। और बिग बिजनेस में मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, बिग बिजनेस में जब आते हैं तो प्रोमोटर्स आते हैं, इवेंट मैनेजर्स आते हैं, ठीक है ना, बहुत बड़ा कोच वो आता है, यही आते हैं ना। या अच्छा, नाइकी बाय द वे, नाइकी हाँ हाँ, इसीलिए मेरे ज़हन में फौरन शाहिद खान आ गया था। अच्छा, इसमें एफएसजे क्या डोनाल्ड ट्रंप फिट होता है कहीं? नहीं भाई, वो सियासत और हुकूमत है। हाँ नहीं, प्लस डोनाल्ड ट्रंप का थोड़ा सा ताल्लुक था शोबिस के साथ। सर वो जरूर था, स्पोर्ट्स से भी है, शोबिज से भी है, लेकिन उसकी वजह शोहरत, सियासत और हुकूमत है। प्रेसिडेंट था यूएसए का। अब देखें फिल नाइट है जो नाइकी का सीईओ है, ठीक है ना, ही हैज अ कनेक्शन विद स्पोर्ट्स व्हिच इज नॉट डायरेक्ट एंड ही इज बिग बिजनेस, ही मेक्स स्पोर्ट्स वेयर नाइकी। वो खुद जो है वो रनर भी था, ही यूज्ड टू रन फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन। उसकी किताब भी है शू डॉग के नाम से, जो उसने बायोग्राफी उसकी बनी हुई है, लिखी हुई है। कितने सवाल हुए डॉक्टर साहबा? सर 11 सवाल। ठीक है जी, ये बनता है जो इसका बिग बिजनेस भी है। नहीं, वजह शोहरत इसकी मुनीर साहब बिग बिजनेस ही है ना। जी सर। दो लोग आते हैं इस ज़हन में, एक फिल नाइट आता है और एक रैल्फ लॉरेन आता है। ये दोनों का बच्चे को नहीं पता होगा, यकीन करें। ये मार्क जकरबर्ग जैसी कोई पर्सनालिटी है जो बिग बिजनेस है, साथ उसका कोई ना कोई ताल्लुक जो है स्पोर्ट से होगा। तो ऐसा कोई शख्स तलाश करें। इलॉन मस्क का, ये जेफ बेजोस का कोई स्पोर्ट्स से है ताल्लुक? इलॉन मस्क हम कर चुके हैं। बीजोस जो है उसने अखबार जरूर खरीदे हैं, स्पोर्ट्स में कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं। वॉशिंगटन पोस्ट खरीदा है उसने। हाँ, उसका स्पोर्ट्स से ताल्लुक नहीं है। टेड टर्नर आई डोंट थिंक इज अलाइव, नहीं तो टेड टर्नर ने गुडविल गेम्स भी करवाई थी। मुझे याद नहीं पड़ता उसकी डेथ का, ही मस्ट बी वेरी ओल्ड। नहीं तो उसका तो मीडिया से बड़ा गहरा ताल्लुक है भाई। बिल्कुल, CNN, टाइम वार्नर। गुडविल गेम्स थी जो मॉस्को में हुई थी 1980 में। कौन सी स्पोर्ट्स आती है आपके ज़हन में? बॉक्सिंग की तरफ अगर आप आए तो कोई इनडायरेक्ट सा कोई बंदा, कोई भी नहीं, कोई बेसबॉल की या फुटबॉल की टीम, NFL, किसी की ओनरशिप, कोई बड़ा बिजनेसमैन जिसकी ओनरशिप हो। तो बहुत ज्यादा हैं, सारे जितनी भी बड़ी फुटबॉल टीम्स हैं, दे आर ओन्ड बाय सम बिजनेसमैन, बिकॉज़ वहाँ स्पोर्ट्स मार्केटिंग इज अ ह्यूज एरिया। वजह शोहरत उसकी सिर्फ बड़ा बिजनेसमैन होना है, वो कोई ब्रांड है बड़ा, सम बिग ब्रांड। आप ये डिटरमिन करें कि वो किस चीज़ का है। इंडस्ट्रीज की तरफ आ जाएं, फील्ड्स की तरफ आ जाएं, वेदर इट इज़ फूड। एक तो स्पोर्ट्स वेयर है ना जो, हाँ, एक स्पोर्ट्स वेयर है, एक फूड है, दो फूड एंड बेवरेजेस, तीसरा रियल एस्टेट हो सकती है। ये कोई इसी जैसी चीज़ है, हमें ऐसे ही बूझना पड़ेगा, क्योंकि पता क्या, बंदा अननोन है लेकिन उसका ब्रांड बड़ा है। मैं आपको अभी बता दूं कि ये शख्सियत वो है जी। स्पोर्ट्स वेयर में नाइकी इज अ वेरी बिग नेम। नाइकी इज अ वेरी बिग नेम। स्पोर्ट्स वेयर और स्पोर्ट्स गियर, ठीक है ना, वो जो बड़ी अमेरिकन कंपनी है वो तो नाइकी है, जो ये सब कुछ बनाती है। माइकल जॉर्डन ये जो है ना, एयर जॉर्डन्स, जॉगर्स हैं उनके, नाइकी एयर, ये सारे हैं, ठीक है ना। तो वो तो एक बहुत बड़ी चीज है जिसका स्पोर्ट से भी ताल्लुक है। So you are very rich. You आपने सिर्फ 11 सवाल किए हैं। नहीं, आपके कहने पे मैं सवाल जाया नहीं करूंगा। सर करेंगे तो किसी डायरेक्शन में जाएंगे। हाँ, तो ये लेट्स ट्राई स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट्स गियर। चलिए FSJ बिस्मिल्लाह कीजिए। अच्छा जनाब इब्राहिम एंड हैदर साहब, इनका ताल्लुक जो है, क्या ये एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स वेयर और गियर कंपनी के साथ है? यस सर। यस सर। Hey, अच्छा जी, that is a breakthrough. हाँ, ये लेजर वेयर बनाते हैं, जैसे जॉगर्स हैं, ट्रेनर्स हैं,
जो आम Yes. पब्लिक पहनती है? Yes. He says yes. Do they ask you to just do it? हाँ, हाँ वाह वाह। Yes. They ask you to just do it. इनकी जो किताब लिखी गई ऑटोबायोग्राफी वो शू डॉग के नाम से है। Yes. आपने फिल नाइट का पूछा है। Yes. FSJ ऑन पॉइंट, पहला नाम आपने फिल नाइट का लिया था। एक्सेलेंट। जी बोलिए। फिलिप हैम्सन नाइट। और मैं इसलिए इब्राहिम से पूछ रही थी कि ये पर्सनालिटी मेरे पास 2 हफ्ते से आ रही है, और मैंने कहा कि अगर इब्राहिम लेकर आया है तो ये लेकर आ रहा है खुद। गुड जॉब। हाँ जी, दो वीक से ट्राई कर रहे थे। आफ्ताब सर, ये बहुत बड़ा फैन है आपका, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। खबरनाक से आपका शो, कोई वीलॉग आपका, कोई शो मिस नहीं किया है मैंने। चलें, थैंक यू वेरी मच ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जरा मुझे बता दें कि शोबिज के साथ कैसे ताल्लुक है फिल नाइक का? सर, इन्होंने को फाउंडेड चैनल नेम लाइक का को फाउंडेड था। ये 2003 एनिमेशन ऐप का चैनल था लाइक। सही। चलो ठीक। चलें, थैंक यू इब्राहिम, थैंक यू मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसकी मैं आपको एक छोटी सी एनेक्डोट बता देता हूँ। नाइकी का जो ब्रांड है और उसका जो सूश है, वो जो नहीं है जैसे टिक मार्क टाइप है, that is actually a swoosh. So that logo was designed by one of his students. He was teaching in the university. He used to teach accounting. तो उनकी स्टूडेंट थी एक खातून, and she was a graphic designer also. उसने वो बनाया था, और उस वक्त उसको आई थिंक $300 या $3,000 आई थिंक $3,000 की पेमेंट हुई थी। लेकिन इन्होंने उसको ऑप्शंस भी दे दिए थे, so she eventually made hundreds of millions of dollars. Oh. Because of that, because those options got that value. ये शुरू में ये जूते बनवाते थे, जापानीज कंपनी थी एनेट्सुका, और उनके जूते जो थे वो टाइगर्स कहलाते थे। तो जब ये when he grew to a certain size, तो इसने कहा कि अब मैं जूते अपने खुद बनवाऊंगा और ब्रांड होगा। तो नाइकी जो है वो गॉडेस ऑफ विक्ट्री है। ग्रीक है ना ये ओरिजिन? जी नहीं, नॉर्स, आई थिंक नॉर्स, आई एम नॉट श्योर, इट कुड बी ग्रीक और इट्स नॉर्स, राइट? नॉर्वेजियन, मे बी ग्रीक। नाइकी is the goddess of victory. जी, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नेक्स्ट चैलेंजर ओपन माइक कैफे कनाडा से अली अहमद शाह साहब, और इसके साथ साथ ही आपको मेंशन कर दूं आफ्ताब साहब शॉर्ट ब्रेक पे गए हैं, वो हमें मे बी इसी पर्सनालिटी के दौरान ज्वाइन भी कर लेंगे। जी शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? हम पाकिस्तान से हैं, मेरे पेरेंट्स इंडिया से थे। और पाकिस्तान में मैं लाहौर में पैदा हुआ। इंडिया में कहाँ से? लाहौर में मैंने सुना बहुत बचपन में मेरे वालिद का तबादला हो गया ईस्ट पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है। तो मैं 1.5-2 साल का था उस टाइम, मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन अच्छा जी, और कनाडा में कहाँ से हैं आप? कनाडा में मिसिसागा से। मिसिसागा से। चलिए जी, आपको वेलकम करते हैं। क्या साहब, शख्सियत मर्द जी, जिंदा? नहीं, इंतकाल हो चुका। ताल्लुक एशिया से? जी सर। जनूबी एशिया से? जी। और इंतकाल को 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी, ज्यादा हो चुके हैं। 1948 से पहले? शाह साहब, इनके इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं, 100 से कम। सर 1923 से 1948 के दरमियान। जी बिल्कुल। ओके। अब जो है, आई थिंक वी नीड टू डिटरमिन whether he is a Muslim, non-Muslim. या शाह साहब, कोई मुस्लिम पर्सनालिटी है? जी सर। शोभा जो है, क्या इल्म फजल से कर लें? जी बिल्कुल। शाह साहब, इनका ताल्लुक इल्म फजल से? कह सकते हैं। इनकी वजह शोहरत मुसन्निफ या कोई ऐसी वो नहीं है। ठीक, इसका मतलब जी सियासत और हुकूमत पे जाएं। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक शाह साहब? जी सर। मुस्लिम लीग की लीडिंग लाइट्स में सोचना चाहिए हमें, राइट? या कांग्रेस भी हो सकता है। सो जो जौहर ब्रदर्स थे, उनमें से डिड एनीवन डाई ड्यूरिंग दिस पीरियड? बोथ ऑफ देम डाइड इन दिस पीरियड। बोथ ऑफ देम डाइड इन दिस पीरियड। सो नेक्स्ट ताल्लुक जो बनता है वो जर्नलिज्म है, क्योंकि अखबार निकालते थे,
जर्नलिज्म जो है वो वो इल्म फजल में आएगा। और एक नवाब बहादुर यार जंग थे हैदराबाद दक्कन से, ही जी। डाइड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक। मुस्लिम लीग। नॉट एग्जैक्टली, ऑल्दो ही सपोर्टेड मुस्लिम लीग, मेरे ख्याल उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन हाँ थी हाँ। वहां पे। या आई रिमेम्बर वन ऑफ द अर्लियर एपिसोड्स वी मजलिस डिस्कस्ड। इत्तेहादुल मुस्लिमीन और समथिंग, एंड ही डाइड पूछिए फेयरली यंग। पूछिए जी, हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक। ताल्लुक शाह साहब उनका हैदराबाद दक्कन से था। हैदराबाद से उनका निजाम से ताल्लुक था कुछ। ये आपने बहुत बड़ा हिंट दे दिया। लाहौर की बड़ी फेमस फैमिली है जिनका फकीर खाना है, जी जी। इनमें से एक जो है वो निजाम ऑफ हैदराबाद के फाइनेंस मिनिस्टर या दीवान भी रहे हैं। उससे पहले उनका रंजीत सिंह से भी ताल्लुक रहा, इसी फैमिली का। जी, रंजीत दौर से ही इनको इनको फेम मिला, अदरवाइज जी। तो वो हिकमत करते थे ना, ये फैमिली जो थी हकीम थे। जी जी, हकीम थे। और दूसरे जो है मोहम्मद अली वगैरह, शौकत अली, मोहम्मद अली, उनका ताल्लुक तो यूपी से था। एक तो ताल्लुक यूपी से था, दूसरा वो जर्नलिज्म से ताल्लुक था ना, वो तो इल्म क्या? फजल में आएगा, क्योंकि इन्होंने कहा निजाम से ताल्लुक और था। इन्होंने कहा क्लेम टू फेम जो है पॉलिटिक्स है। जी जी बिल्कुल। सो ही वाज पार्ट ऑफ द निजाम्स गवर्नेंस स्ट्रक्चर। ताल्लुक हो सकता है, जरूरी नहीं कि वहां पे उनका कोई मिनिस्टर भी रहे हों या कोई चीफ मिनिस्टर रहे हों। क्योंकि एक तो चीज क्लियर है कि ही वाज नॉट ओरिजिनली फ्रॉम हैदराबाद दक्कन, जी। वो हैदराबाद दक्कन की पैदाइश नहीं है। सवाल कितने हुए हैं डॉक्टर साहब? सर 10 क्वेश्चंस। ये वो आपके फेमस निजाम है जिन्होंने रोल्स रॉयस गाड़ियां मंगा के उनको गार्बेज ट्रक्स बनाया था। वो मुख्तलिफ जो है ना रूलर्स उस वक्त के, उनके नाम से ये मंसूब है स्टोरी। कुछ कहते हैं हैदराबाद दक्कन के उसके ने किया था, रही ये जो है हमारे भावलपुर वालों ने किया था, कुछ किसी और का नाम लेते हैं। भावलपुर वाले जो हैं दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ कार्स, विंटेज Yeah. कार्स थी उनके पास, उनका वर्कशॉप था अपना, लेकिन एंड दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ बिल्डिंग पैलेसेस आल्सो। जी जी बिल्कुल। वो जब भी इंग्लैंड जाते थे किसी ना किसी महल का नक्शा लेके आते थे और यहाँ पे अपने आर्किटेक्ट्स को कहते थे इस तरह का एक महल बना दो। बना दो। ये पूछें तो कि ये इनका बत- ताल्लुक लाहौर से था। दूसरा हम ताल्लुक पंजाब जो है, पूछते हैं, थोड़ा सा बड़ा करें कैनवस अगर। चले पंजाब पूछ लें। शाह साहब इनका ताल्लुक पंजाब से था। नहीं जी। हाँ। अच्छा, ये सब निकल गए। और ये नहीं हमने पूछा कि कोई मजहबी शख्सियत। जहां तक रिलीजियस स्कॉलर का ताल्लुक है तो मौलाना अशरफ अली थानवी डाइड इन दिस पीरियड, लेकिन But what सियासत में connection did उनका he have बहुत with- लिमिटेड सा रोल था। ही सपोर्टेड द मुस्लिम लीग। कोई भी मौलाना ऑफ दैट स्टेचर, उनका हमेशा ताल्लुक रहेगा सियासत और हाँ। हुकूमत से। लेकिन अभी इन्होंने कहा था कि उन्होंने कोई मशहूर तसनीफ वगैरह नहीं छोड़ी, क्योंकि थानवी नहीं। साहब की तो बड़ी मशहूर है वो बहिश्ती जेवर जो किताब है। जी 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 जी। मेरा ख्याल है मजहबी शख्सियत का पूछा जा सकता है क्वेश्चन ना। शाह साहब ये कोई मजहबी शख्सियत थे? नहीं। ये उनके एडवाइजर्स में से ही हैं। उनके एक मशहूर एडवाइजर या प्राइम मिनिस्टर थे मीर लाइक अली खान, लेकिन उनकी डेथ बाद की है 50s में, 58 59 में उनकी डेथ हुई। बहादुर यार जंग, आपने कहा कि उनकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ना मुस्लिम लीग में थे और ना कांग्रेस में। पर उनका तो इस तरह से रूल आउट हम मजीद कर सकते हैं कि बहुत अच्छे ऑडिटर थे। ठीक है, वही मेरे जहन में आ रहा था। जी। पूछिए। अच्छा शाह साहब ये बहुत अच्छे ऑडिटर थे। जी जी। अब आ जाए उनकी एज Yes. पे कि डाइड यंग। हाँ। 13 सवाल। शाह साहब उनका इंतकाल रिलेटिवली यंग एज में हुआ। बहुत यंग तो नहीं कहेंगे, नहीं लेकिन मतलब हाँ, डेढ़ मतलब उम्र होगी 50 से कम थी उम्र उनकी। 50 से ऊपर की उम्र। 50 से ऊपर डाइड थी। यंग, वो बहुत काम करना चाह रहे थे लेकिन वो काम अधूरे रह गए, जिंदगी ने हाँ। वफा नहीं की। लेकिन शकील साहब, व्हाट यू आर रेफरिंग विद डेथ एट अ यंगर एज, वो नहीं है। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ईदर ऑफ द टू। मुस्लिम लीग का सोचें। ये ऑडिटर का नवाब मतलब- जो थे वकारुल मुल्क वगैरह, ये भी मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इससे पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। नवाब सलीमुल्लाह, नवाब वकारुल मुल्क, 23 से पहले। मुझे ऐसे ही याद पड़ता है सर। उसकी सलीमुल्लाह की तो मेरे ख्याल 1915-16 की डेथ है। वकारुल मुल्क जो है वो थोड़ा सा हो सकता है बाद में फौत हुए हों। और ये थे कहाँ से ओरिजिनली? यूपी आई थिंक। ये पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग के बानियों में से थे, उनमें से चले, मेरा पूछे। ख्याल है। हाँ। पूछे। शाह साहब ताल्लुक इनका मुस्लिम लीग से रहा। जी। 15 सवाल। तो ये नवाब वाला एक क्वेश्चन किया जा सकता है जी कि नाम का हिस्सा था नवाब। नवाब जी। ज्यादा
नवाब ज्यादा पूछ सकते हैं। मतलब नवाब सिर्फ शाह साहब, इनके नाम का हिस्सा था नवाब? नहीं। 16 सवाल। हमें आफ्ताब साहब ज्वाइन कर चुके हैं, हम उनको थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं कि कहाँ तक सवालात हो चुके हैं और पर्सनालिटी कहाँ तक पहुँची है। ही इज़ अ मुस्लिम पर्सनालिटी, इल्म फजल से उनका ताल्लुक है, लेकिन दैट इज़ नॉट द क्लेम टू फेम। उनका ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है। क्लेम टू फेम क्या है? सियासत और हुकूमत। अच्छा। हैदराबाद दक्कन से, मतलब जिसे अभी शाह साहब ने बताया कि डायरेक्ट जैसे कहते हैं वहाँ पैदा हुए या वहाँ से बिलोंग नहीं करते, लेकिन उनका ताल्लुक है हैदराबाद से। निज़ाम से ताल्लुक था? जी हाँ। पंजाब से उनका ताल्लुक नहीं है। ही इज़ नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर, ही इज़ अ गुड ऑरेटर। शकील साहब ने पूछा था कि अगर उनकी डेथ एट अ यंग एज हुई, लेकिन इतनी यंग एज में नहीं हुई। मुस्लिम लीग से ताल्लुक है उनका। प्लस आपने नवाब वाला क्या क्वेश्चन किया था शकील साहब? हाँ ना, उनके नाम का हिस्सा नवाब नहीं है। हमारे ज़हन में था कि कोई नवाब नहीं, तो इल्म फजल उनकी वजह शोहरत नहीं है। जी हाँ, सियासत और हुकूमत है। इल्म फजल नहीं है। नहीं, कोई तसनीफ उन्होंने नहीं छोड़ी। हमारे ज़हन में यानी आया मैं था, सोच रहा था मौलवी सैयद अहमद देलवी है, फरंगे आसफिया के मौलिफ जो है, उनको सपोर्ट किया था बहुत ज्यादा निजाम ऑफ दक्कन ने। ये लेकिन जो उन्होंने कहा कि मुसन्निफ नहीं है, कोई किताब नहीं छोड़ी उन्होंने वर्से। मुसन्निफ नहीं है, लेकिन मौलिफ तो है ना, वो मुसन्निफ नहीं है, मौलिफ है। और फरंगे आसफिया को आसफिया कहा इसलिए जाता है कि नवाब आसिफ जो है उनके नाम से इसका नाम रखा गया था, हैदराबाद दक्कन। लेकिन इल्म फजल को उन्होंने यस नहीं किया उस तरह से। बस फिर ये वो नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि ये वो नहीं है, लेकिन पर्सनालिटी बड़ी अहम थी। सर सैयद के साथियों में से तो नहीं थे कोई, वो तो फिर बहुत पुरानी बात होती है ना। ये तो वो नहीं है। नवाब वकारुल मुल्क का ही मेरे ज़हन में आ रहा था, वो उन्होंने कहा नवाब उनके नाम का हिस्सा नहीं था। नवाब सलीमुल्लाह की डेथ इस पीरियड से पहले हो गई। वकारुल मुल्क और एक और थे, एक वकारुल मुल्क थे और एक क्या थे? मोहसिनुल मुल्क। मोहसिनुल मुल्क। अब आपको याद आया कि मोहसिनुल मुल्क वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, वेरी आर्डेंट फैन एंड कंपेनियन ऑफ सर सैयद अहमद खान। आपने पूछा है कि तहरीके अलीगढ़ से ताल्लुक है कोई? नहीं, ये नहीं पूछा आपने। आप फिर मौज करें, बादशाह बंदे हैं आपने, अगर ये पूछा ही नहीं अभी तक। मूवमेंट का पूछा जा सकता है, ज्यादा हो जाएगा। हाँ, वो उससे मैं कह रहा हूँ कि अगर तो सिर्फ सवाल का ताल्लुक है ना, तो अलीगढ़ मूवमेंट। अच्छा जी, ये बताइए कि तहरीके अलीगढ़ के साथ इनका ताल्लुक था? नहीं। 17 सवाल। अच्छा, एक जो है वो जो हमने नहीं पूछा, राजा साहब महमूदाबाद। नहीं, वो हो चुका है, वो हम कर नहीं चुके एक दफा, राजा साहब महमूदाबाद। राजा साहब महमूदाबाद तो खैर पूरी एक फैमिली थी। ये तहरीके पाकिस्तान को जिन्होंने एक्टिवली सपोर्ट किया, उनकी डेथ काफी बाद में है, 73 74। शकील साहब और करते जाइए ना कि इस दौरान किन किन की डेथ हुई है। डेथ में तो मशहूर यही है, दो मौलाना हैं, मौलाना अशरफ अली थानवी हैं और अलामा इकबाल हैं। सर फजले हुसैन थे, वो पंजाब से हैं। फिर सिकंदर हयात, ही इज आल्सो फ्रॉम पंजाब का इन्होंने कहा उसका ताल्लुक नहीं था। अच्छा, एक थे, वैसे वो इतनी मारूफ शख्सियत नहीं है, लेकिन मे बी हसन इमाम की तरफ वो जाते, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि मतलब है कि आई डोंट थिंक ये, क्योंकि खासे गैर मारूफ थे ये, लेकिन ही वॉज देयर। ये इरा वही बनता है इनका। मेरे ज़हन में एक नाम आया था, मुख्तार अंसारी, डॉक्टर मुख्तार अंसारी। नहीं, और वो ख्याल मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों में रहे। हसन इमाम थे, इमाम हसन थे। हसन इमाम का भी मेरे ज़हन में आया था। यस, लाउड थिंकिंग हमने की है इन दोनों नामों पे भी। वी डिडंट आस्क अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। मुख्तार अंसारी का भी मुझे याद पड़ता है कि इसी पीरियड में डेथ हुई उनकी। नहीं, ये हसन इमाम नहीं थे, एक और इमाम, ये जरा देखिए, हसन इमाम नहीं थे, एक और सैयद इमाम। हाँ, सैयद इमाम पूरा नाम क्या है जरा बताइए। यही मेरे ज़हन में आ रहा है, सैयद इमाम या सैयद अली इमाम तो नहीं इनका नाम? और ये भी दोनों में रहे, मुस्लिम लीग में भी और कांग्रेस में भी। यस, ये हसन इमाम नहीं, ये सैयद इमाम जो है ना, सैयद अली इमाम, ही कैन बी वन ऑफ दोज। लेकिन अगेन आई वुड से कि ये दोनों, हसन इमाम भी और सैयद इमाम भी, ये दोनों, मैं माजरत से कह रहा हूँ कि ये गैर मारूफ शख्सियात हैं। इनका किरदार यकीनन होगा, बड़ा अहम किरदार होगा, लेकिन ये हमारा जो लेवल है, हमारे लेवल से मुराद ये नहीं कि हमको बड़े आला और अरफा हैं, कि आम फहम जो नाम होते हैं ना,
जो आम लोग, मसलन आई एम श्योर कि एफएसजे ने ये नाम नहीं सुने होंगे, नहीं सुने हुए। देखा ना, एफएसजे कन्फेशन दे रहे हैं, और हमने भी इसलिए सुन रखे हैं कि हमने को पाथवे टू पाकिस्तान, फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान को हमने रट्टे लगा रखे हैं पॉलिटिकल साइंस में, इसके हिस्ट्री में। तो इसके अलावा और कोई नाम मेरे ज़हन में नहीं आता। या तो आप नाम ले दें और या इनकी कोई हिंट आउट कर दें, बजाय इसके कि हम ग्रेसफुली वो जो है ना वो कर नाम स्पेंड करें और एक नाम ले दीजिएगा बाद में, अल्लाह मालिक है। मेरा ख्याल है ये पूछा जा सकता है कि कांग्रेस से भी ताल्लुक रहा। कांग्रेस, इनका दोनों का ताल्लुक था कांग्रेस से भाई। वही ना। शाह साहब ये बताइए कि इनका ताल्लुक कांग्रेस और मुस्लिम लीग से दोनों से रह चुका है? जी। यस। अब नैरो डाउन करें, 18 हो गया जी। जी सर। मुख्तार अंसारी का हम पूछ सकते हैं कि भाई, नहीं तो फिर इमाम होगा। नहीं, फिर आप कहें ना, डॉक्टर साहब कहें कि शाह साहब मैं पूछ लूं कि नाम के साथ डॉक्टर आता है? जी जी क्यों जी? बिल्कुल। अगर ये वो नहीं है तो फिर ये डेफिनेटली इमाम है, फिर ये सैयद इमाम है। या शाह साहब नाम के साथ डॉक्टर आता है? नहीं जी। ही इज नॉट अ डॉक्टर। हमारा एक सवाल, हमने एक सवाल पूछना और फिर नाम लेना। लें जनाब, मैं आपको ये बताऊं, ये दोनों में से एक है। ये या तो सैयद इमाम है या ये हसन इमाम है। हसन इमाम, ये इमाम हसन है, क्या है यार वो तो अगर इमाम भी हम कह दें तो आई थिंक वी आर देयर। नहीं, देयर आर 2 इमाम्स, बल्कि एक्चुअली देयर आर 3 इमाम्स। एक अली इमाम थे, अली इमाम। ये दोनों भाई थे शकील साहब? आई एम नॉट श्योर। मी नीदर। तो इनमें से एक जो है वो तो ओहदेदार थे, बहुत बड़े ओहदे पे फायज थे। निजाम, पता नहीं अब मुझे निजाम के पास थे या कहाँ थे, लेकिन ही वॉज ऑन अ वेरी बिग पोजीशन। आई एम नॉट श्योर कि वो निजाम ऑफ दक्कन के पास थे या कि वो तो बहुत दीवान थे या क्या थे। दीवान नहीं थे वो? आई डोंट थिंक सो। फिर बेस्ट ये है कि पूछ रहे हैं कि किसी बड़े ओहदे पर फायज रहे। इनमें से एक जो है वो बहुत बड़े ओहदे पे फायज थे। किस ओहदे पे रहे? ब्यूरोक्रेसी में रहे या क्या? हाँ, वो मतलब है कि ये एक तरह की उनका जो है, मुझे लगे जैसे दीवान नहीं होता, जैसे चीफ मिनिस्टर होता है जिस तरह। चले फिर इमाम की तरफ ही चलते हैं जी, सैयद इमाम। शाह साहब ये बताइए कि किसी बड़े हुकूमती ओहदे पर फायज रहे? ये निजाम की गवर्नमेंट में, उनके स्टेट में एक बड़े ओहदे पे रहे। मैं उसी का अर्ज कर रहा हूं। तो फिर ये भाईजान जो बड़े ओहदे पर, ये तो डेफिनेटली वही होंगे शकील साहब। ये अब हमने सिर्फ नाम लेना। जी सर। शकील साहब, आई एम नॉट श्योर, लेकिन अल्लाह का नाम लेकर आप दोनों में से एक का नाम ले दें। शाह साहब ये सैयद इमाम थे? पूरा नाम लीजिए। देखें जी, अगर तो पूरा देखें, अगर सैयद इमाम थे ना, जो ओहदे बड़े ओहदे पर फायज थे, तो दैट इज आवर आंसर। सैयद अली इमाम आप सही कह रहे हैं, लेकिन he got British Knighthood Award। ओहो, तो फिर शख्सियत तो वही है ना, सैयद इमाम है। And he was the prime minister in the government of Nizam। प्राइम मिनिस्टर थे या दीवान थे? प्राइम मिनिस्टर थे। And he was also a Muslim leaguer। और सेकंड मुस्लिम लीग का जो कन्वेंशन हुआ था अमृतसर में, उसके ये सदर भी थे। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही वाज द ओनली इंडियन। जी, ये असल तुर्रा इम्तियाज इनका ये था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट। जी जी जी। और सर आप जो दोनों नाम ले रहे हैं, सैयद अली इमाम एंड सैयद हसन इमाम, ये दोनों भाई हैं। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था कि ये दोनों भाई हैं, और ये वाकई ये बड़े लायक फायक भाई थे ये। सर सैयद अली इमाम, ही वाज माय पैटर्नल ग्रैंडफादर। उस हवाले से ये निस्बत बहुत तगड़ी है, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, वो फिर बाद में हमें वो कहते हैं कि भाई हमें भी साथ लेकर चला करें। और ये मेरे ज़हन से निकल चुका था। शकील साहब ने नाम अगर ना लिया होता, बिल्कुल शकील साहब ने एक्चुअली मेरी मेमोरी को जॉग किया है। शकील साहब, आई गिव द क्रेडिट टू यू, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शकील साहब इज अ जीनियस। इंडीड ही इज। हमारे नेक्स्ट चैलेंजर OMCC कनाडा के पेट्रन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम क्या है? उबैदा इकबाल रिजवी। उबैदा इकबाल। उबैदा इकबाल। अबू उबैदा बिन जर्राह के नाम पे उबैदा इकबाल। अच्छा जी सर, कहाँ से ताल्लुक है आपका?
जी मेरा ताल्लुक तो पाकिस्तान से है, दिल में बसता है, लेकिन फिलहाल जो है मैं कनाडा का शहरी हूँ। सर पाकिस्तान में कहाँ से और कनाडा में कहाँ से? जी मैं कराची में कराची रहता के हूँ और कनाडा में एक जगह है टोरंटो में, ओकविल, मैं वहाँ रहता हूँ आज। ओकविल से। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सर जी, स्टार्ट करने से पहले बता दूं ये शख्सियत हम पहले कर चुके हैं। अच्छा जी, यानी 17 सवाल है हमारे पास। जी सर। शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? नहीं सर। एशियाई? एशियाई से। साउथ एशियन? जी सर। पाकिस्तानी? पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह। शकील साहब? अबू उबैदा साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नहीं सर। 25 साल से ज्यादा, 25 से कम। जी सर, नहीं सर, 25 के लगभग है। अराउंड 1998। We have to tread cautiously because we have 17 questions only. जी हाँ 7 सवाल हो चुके हैं। 10 left. सूबे पे आए शकील साहब, सूबे पे। अबू उबैदा साहब, इनका ताल्लुक सिंध से था। जी। वाह किद्दा। अब वजह शोहरत पे आइए। वजह शोहरत अबू उबैदा साहब इल्म फजल थी। सर इल्म फजल नहीं। सियासत और हुकूमत? नहीं सर। शोबिज? शोबिस से भी नहीं। इल्म फजल से नहीं है तो इसका मतलब है कि कोई मजहबी शख्सियत भी नहीं हो सकते। Could be big business. बिग बिजनेस। 25 साल हो गए। अच्छा, एक दफा मुझसे पूछा गया था, कोई इंश्योरेंस कंपनी के थे, फाउंडर थे या हेड थे कोई। आदम जी इंश्योरेंस कंपनी के। ये दो हो सकते हैं, आदम जी इंश्योरेंस कंपनी और आगा हसन अली आब्दी। बिग बिजनेस अगर है, क्यों जी ताल्लुक बिग बिजनेस से है? जी सर, कह सकते हैं। को बड़े बैंक के फाउंडर थे? हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। BCCI। इसलिए कि हमारी हिस्ट्री में चंद ही तो शख्सियात हैं जो को बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए और ख़ास तौर पर अगर पहले शख्सियत हो चुकी है और उसका ताल्लुक इल्म फजल से नहीं है, सियासत और हुकूमत से नहीं है, शोबिस से नहीं है, तो फिर बहुत कम बचता है बिग बिजनेस। बिग बिजनेस में हमने दो बड़ी शख्सियात कर रखी हैं, एक इंश्योरेंस, एक बैंक। तो बैंक है तो आगा हसन अली आब्दी हैं, और अगर वो है तो क्यों जी, इज इट अ बैंक? जी सर। आपने BCCI के फाउंडर आगा हसन अली आब्दी का पूछा। पाकिस्तान के मोहसिनों में से हैं सर, बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट की थी और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, बहुत बड़ा काम किया था सर पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे अफसोस हो रहा है सर कि मैं तो समझा था कि थोड़ा आप शोबे में कंफ्यूज होंगे, लेकिन माशाअल्लाह आपकी जहानत को दाद है सर। चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक तेज भाव के साथ, पहचानता नहीं हूँ अभी राहबर को मैं। बहुत अच्छा सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक दफा चांद दीजिए, मैं बड़ी तगड़ी किस्म की शख्सियत लाऊंगा सर आपके लिए। जी जरूर लाइएगा, और जब हम आए टोरंटो आए तो जरूर मिलिएगा हमसे। जरूर सर, मेरे लिए सर बहुत एजाज की बात होगी। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ सर। कसौटी तो मेरा बहुत ही फेवरेट प्रोग्राम है, और अल्लाह ताला आप लोगों की टीम को सलामत रखे, और आप लोग पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान के तालिब इल्मों को सर इसी तरह से इल्म की शमा बांटते रहें सर। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू जी हमारे नेक्स्ट चैलेंजर हमारे साथ मौजूद हैं शिकागो से मिस्टर अली सैयद, बल्कि डॉक्टर अली सैयद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? सर बिल्कुल ठीक, आप बताइए। I'm honored to be with you guys. You are my favorite program in Pakistan. We've been watching. थैंक यू वेरी मच। यू आर मोस्ट वेलकम इन कसौटी। आइए जी, शुरू कीजिए। अच्छा जी, शख्सियत स्टार्ट करने से पहले ये शख्सियत में पहले कर चुके हैं, 17 सवाल। फिर 17 सवाल है। लें जनाब, पहले से ही 3 सवालात का डेफिसिट है हमारे पास। ठीक है। शख्सियत मर्द है? जी हाँ। जिंदा? नहीं। एशियाई? यस सर। साउथ एशियन? यस सर। पाकिस्तानी? यस सर। एक पाकिस्तानी मर्द जो जिंदा नहीं है। शकील साहब? जी शाह साहब, ये
इस शख्सियत के वफात को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं 1973 के बाद? 25 नहीं साल से ज्यादा? नहीं जी 1998 के बाद? ओके, तो शोबे की तरफ मार्च किया जाए जी। इनका ताल्लुक शाह साहब इल्म फजल से था? नहीं सियासत और हुकूमत पे जाए। नहीं, शोबिज की तरफ क्यों ना जाए? चलें शोबिज का पहले कर लेते हैं। शोबिज के साथ लोगों का नॉस्टैल्जिया बहुत होता है, लेकिन हो सकता है ना हो। शोबिज से ताल्लुक है? नहीं जी सियासत और हुकूमत से? जी 10 सवाल। जी, सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है और इंतकाल को तकरीबन 25 साल हो गए जी, यही बताया ना आपने? सर जी, 98 बिल्कुल के यही बाद? या 98 के बाद? नहीं सर, 98 के बाद कह रहे हैं। जी जी आई नो, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोविंस पे जाएं, क्योंकि एक तो अकबर बुगटी आते हैं सीधा सीधा इसमें, ठीक है ना। लेकिन 2000 सिंध से शुरू करें मेरे ख्याल में। हाँ जी, अकबर बुगटी तो बलूचिस्तान आया तो एक लम्हा लगेगा, अकबर बुगटी बिल्कुल पे बात आ जाएगी। अच्छा, ताल्लुक पंजाब से क्यों ना शुरू करें भाई? ज्यादा शख्सियात तो पंजाब से हैं या सिंध से हैं? चलिए सवाल कीजिए। तो हम सिंध से शुरू कर सकते हैं मेरे ख्याल में। जी कीजिए कीजिए कीजिए। शाह साहब इनका ताल्लुक सिंध से था? नहीं जी सुबह पंजाब से था? नहीं जी ना मानो मेरी गल। ओ होते है ही ना, फिर अंडरस्टूड। आप जब बलूचिस्तान हो गया तो एक लम्हा लगेगा, लेकिन मैं फिर केपी जाऊंगा, फिर प्लीज उस तरतीब से वापस आए। अच्छा जी, ताल्लुक केपी से था? नहीं जी फिर ये इस्लामाबाद भी हो सकता है? ओ खुदा का वास्ता है यार। अच्छा जी, 2006 में बुगटी का इंतकाल हुआ था? जी जी। अच्छा जी, इनकी डेथ वायलेंट थी? नहीं जी सो इट इज नॉट बलूचिस्तान। सो इट कुड बी 14 जमाली आल्सो। questions. कैन बी मीर जफरुल्लाह जमाली, कैन बी नहीं, फिर जफरुल्लाह जमाली ही हो सकते हैं। एक तो जफरुल्लाह जमाली है। देखें इस्लामाबाद से कौन है? इस्लामाबाद से जो हमने किए हैं, एक तो वो जी। थे ना, वो त्रिदेव रॉय, जी, रिसेंटली किया राजा था हमने। राजा त्रिदेव रॉय। या महमूद अली भी इस्लामाबाद से ही थे भाई, यस, एंड ही वाज अ वेरी बिग पर्सनालिटी। ही वाज मिनिस्टर फॉर लाइफ। मैंने उनका इंटरव्यू भी किया हुआ है। मेरा उनके साथ बड़ा याराना था, बड़ा प्यार मोहब्बत था। वो अब्बा के बड़े दोस्त थे। जफर इकबाल साहब की शायरी के बड़े उस शाख ये में। क्वेश्चन हमारे पास बहुत कम रह गए हैं। अब कश्मीर भी रहता है, इस्लामाबाद भी रहता है। सवाल 3 रहते हैं जी। जी सर। एक रख लें इस्लामाबाद के लिए। सबसे पहले इस्लामाबाद पे आए ना, और क्योंकि इतना ऑब्वियस जफरुल्लाह जमाली नहीं पूछते, ये मेरा नहीं ख्याल। अगर तो इस्लामाबाद है तो फिर डेफिनेटली राजा त्रिदेव राय होंगे। अगर ये कश्मीर है, सरदार कयूम होंगे, वेरी बिग पर्सनालिटी। और ये पीरियड यही बनता है भैया, देख लें पीरियड। आई थिंक दे डाइड अराउंड दिस पीरियड। यस, सरदार कयूम खान स्टैंड्स अ बेटर चांस, अ बिगर चांस। बलूचिस्तान से कोई शख्सियत ज़हन में आती है जो हम कर चुके हों? अच्छा जी, सरदार कयूम हम पहले कर चुके हैं। सर कर चुके हैं। सरदार अब्दुल कयूम हम कर चुके हैं। और खान कयूम खान की डेथ कब हुई है? वो तो बहुत पहले हुई है। पहले आई थिंक इन द 80s। तो लेट्स गो टू इस्लामाबाद देन शकील, क्योंकि कश्मीर में कोई और शख्सियत नहीं है। आई थिंक खान कयूम डाइड इन 1981। मैं सरदार कयूम जो मैंने पूछ लिया है, अगर हमने करना है कश्मीर है तो फिर सरदार कयूम है, वो पहले हम कर भी चुके हैं। ही फिट्स द बिल। लेकिन राजा त्रिदेव रॉय ऑल्सो फिट्स द बिल। सरदार कयूम वाज नोन एज मुजाहिद अव्वल। जी, मुजाहिद अव्वल। अच्छा, इन दोनों को हम रूल आउट इस तरह कर सकते हैं, दोनों को, कि प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर फाइज रहे, जफरुल्लाह जमाली भी रहे और सरदार कयूम भी रहे। सवाल करें सवाल। शाह साहब, ये शख्सियत वजीर आजम के ओहदे पर फाइज रही? जी वाह। अब ताल्लुक या बलूचिस्तान से पूछे या कश्मीर से पूछे और उसके बाद शूट कर दे धा करके। 2 सवाल बाकी। ताल्लुक कश्मीर से था? नहीं जी लो जी, फिर मीर जफरुल्लाह। जमाली होंगे ना। अच्छा, एक सेकंड, आखिरी सवाल। हम अब कर सकते हैं। रावियन थे, बहुत अच्छा हॉकी प्लेयर थे, हॉकी फेडरेशन की के हवाले से भी जाने जाते थे, और
इन्होंने जब एज अ प्लेयर आगाज किया था तो ये हॉकी नंगे पांव खेलते थे, बिग मैचेस, फर्स्ट क्लास मैचेस नंगे पांव खेलते थे। ये कहते थे हमें आदत नंगे पांव भागने की है। परवेज मुशर्रफ के साथ इन्होंने काम किया। ये सवाल है जी? जी जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। आखिरी सवाल है। जी किया। मीर जफरुल्लाह खान जमाली पूछा आपने। Excellent. I had a pleasure to meet him in Washington DC. बहुत मलंग आदमी थे और मुझे बहुत पसंद आए। मुझे भी बहुत पसंद थे, वो बहुत पसंद थे। बट से मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे गांव में पंजाब में मैं एक स्कूल को स्पॉन्सर कर रहा था, वहाँ इंटरनेट नहीं था, तो इन्होंने कहा जस्ट कंसिडर इट डन, एंड विद इन 2 months they had the internet connection there. अल्लाह गरीब के रहमत करे। बात है जब वो अमेरिका गए थे, ये 2003 या 4 के या somewhere in की there. बात Yeah. है। I was also there. I remember that visit. Yeah, I 2003. met him in my friend's house, Rashid Chaudhry's house in Washington DC. Yes, great man. चलें जी, अल्लाह गरीब के रहमत करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शाह साहब, थैंक यू। Pleasure meeting you all. Yeah, thank you. थैंक यू। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।